नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का पहले हम परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्यों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अंश दिया गया है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका प्रसंग जान लेते हैं, इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं। राम कथा आप सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। जब सीता का स्वयंवर रखा गया, स्वयंवर के दौरान ये शर्त थी कि जो कोई भी शिव के धनुष को उठाएगा और उठाकर उसकी चाप चढ़ा देगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। बहुत सारे राजा आए हुए थे, सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में राम ने कोशिश की। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष टूट गया। और राम ने शर्त पूरी कर दी थी, तो ऐसे में विवाह तो सीता के साथ राम का होना ही था। लेकिन जब परशुराम जी को पता चला कि श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है, तो पता लगते ही वे दरबार में आए। बहुत क्रोधित होकर वो दरबार में आए और पूछने लगे कि कौन है जिसने ये धनुष तोड़ा है। सबसे पहले जब वो ये बात कहते हैं तो राम उनसे कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा
तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। हे नाथ, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है। आयसु आज्ञा, हे मुनि क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस पर सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कोही क्रोधी गुस्सैल। जब राम ने ऐसा कहा कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास है, बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या आज्ञा है। इस पर मुनि क्रोधित होकर बोले, रिसाई क्रोधित होना, मुनि क्रोधित होकर बोले, क्रोधी मुनि गुस्से के साथ बोले, आप ऐसे भी कह सकते हो, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक जैसे काम करता है, जो सेवा का काम करता है, सेवकाई सेवा का काम। अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन यह जो काम हुआ है शिव को के धनुष को तोड़ने वाला, वह तो अरि करनी है। अरि दुश्मन को कहते हैं बच्चों। तो ये जो काम किया है ये शत्रु के करने वाला काम है, ये तो शत्रु की करनी उन्होंने की है और साथ ही लड़ाई की है, ये तो लड़ाई वाला काम उन्होंने कर दिया है। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। रिपु शत्रु या दुश्मन, मोरा मेरा, तोरा तोड़ना। मुनि ने गुस्से में कहा कि राम सुनो, राम जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाय समाजा, न तो मारे जेह ही सब राजा। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है वह, बिलगाई अलग होना, बिहाई छोड़ना, ये वह बाकी समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तो मारे जे हैं ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनका तिरस्कार करते हुए, कह सकते हो आप, तिरस्कार करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई। लरिकाई बचपन में, धनुई छोटे धनुष, हमने अपने बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कब हूं न असी रिस कीनी गोसाई, हे गोसाई आपने कभी इस प्रकार का गुस्सा तो पहले नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी गुस्से से बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, नृप बालक राजा के लड़के, काल बस काल के वश में होने वाले, बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल के नहीं बोल सकते हो, तुम्हें बोलने की अक्ल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम छोटे छोटे धनुषों के समान, त्रिपुरारी यानी शिव, तुम छोटे छोटे धनुषों के समान त्रिपुरारी के धनुष को कैसे कह सकते हो। सारा संसार जानता है कि इस धनुष की क्या महिमा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना,
लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारे ज्ञान में तो जाना ज्ञान कह सकते हो इसको, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष हे देव समान ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून कहते हैं पुराने को, क्षति क्षति या नुकसान। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे देखा भर था, उन्होंने धोखे से ही उनसे टूट गया है। राम ने तो सिर्फ उसको नयन के भोरे यानी धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं था। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि तुम बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के इस प्रकार क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। अपने फरसे की तरफ देखते हुए, चिते देखना, अपने फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम ने कहा, रे मूर्ख तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना, तुमने शायद मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक समझकर ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अरे मूर्ख तू मुझे केवल मुनि ही समझ रहा है, मैं साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है, विश्व विदित विश्व विदित यानी पूरे विश्व को पता है, पूरा विश्व जानता है, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल जो है उसका दुश्मन हूँ, उसका घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को बिना राजाओं के कर दिया है, राजाओं से रहित मैंने इस भूमि को अपने भुजबल से कर दिया है। विपुल बार महदेवन दीनी, और मैंने अनेकों बार, बहुत बार ये जो धरती है ये देवताओं को समर्पित कर दिया। महिदेव यानी धरती के देवता यानी ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मणों को इसको समर्पित कर दिया है, दान में दे दिया है। उसके बाद वो लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सोच, तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो, अपने माता पिता के बारे में थोड़ी चिंता करो। हे राजा के बेटे महिष कुमार, किशोर यानी राजकुमार, हे राजकुमार अपने माता पिता के विषय में भी थोड़ा सोचो, उनको चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना खतरनाक है, इतना घोर है कि उससे लोगों के गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। नमस्कार बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग आज हम पढ़ते हैं। पहले 2 पद हमने पहले पढ़ लिए थे, 2 पद्यांश हमने पढ़े थे, आज तीसरा। अब तक हमने पढ़ा कि राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हुए और वो दरबार में, राजा जनक के दरबार में पधारे। लक्ष्मण के साथ उनकी बातचीत होती है। परशुराम जी क्रोध करते हैं और लक्ष्मण सामने से उनको जवाब देते हैं। अभी यही प्रसंग चल रहा है। एक बार फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कुछ कह रहे हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंसकर लक्ष्मण अत्यंत मृदुल वाणी से बोले, ओहो मुनीस महाभटमानी, ओहो मुनिवर, महामुनि, महायोद्धा, महाभट, महावीर कह सकते हो, बहुत जो वीर होता है व्यक्ति उसको कहा गया। आप तो बहुत माने हुए वीर और योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावक उठारो, तुम बार बार मुझे
कुठार दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, यहाँ पर भी कोई कुम्हड़बतिया तो है नहीं जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए। कुम्हड़बतिया बच्चों कहते हैं पेठे का फूल। हमारे यहाँ माना जाता है कि किसी फूल की तरफ हम सीधे उंगली से अगर इशारा करते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि आपकी उंगली दिखाने से ही मर जाऊं, मैं कुम्हड़बतिया नहीं हूं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। मैंने आपका कुठार शरासन, यानी शरासन बोलते हैं बच्चों जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकश कह सकते हो, और वाण, बाना वाण, आपका ये कुल्हाड़ा, तरकश और वाण, ये सब देख कर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कहा है। यही सोच के कि आप वीर हैं, योद्धा हैं, तो इसी वजह से मैंने आपको ये बात कही है। भृगु सुत समझ जनेऊ बिलो की, आपको भृगु का पुत्र जानकर और आपकी जनेऊ देखकर ही जो कछु कहूँ सहोरे सरोगी, ये आपकी जनेऊ और ये सब देखकर ही मैं जो कुछ भी आप कह रहे हैं उससे अपना गुस्सा रोककर, क्रोध रोककर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी कमजोर व्यक्ति, और गाय, इन चारों पर हमारे यहाँ वीरता नहीं दिखाई जाती। हरिजन आप कमजोर व्यक्ति के रूप में भी इसका अर्थ ले सकते हैं बच्चों, और जो हरि का व्यक्ति है यानी जो भक्त व्यक्ति है, भगवान की आराधना करता है, उसको भी हम हरिजन में शामिल कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम लोग देवता, ब्राह्मण, भक्त व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति और गाय, इन पर हमारे कुल में सुराई यानी वीरता, इन पर हमारे यहाँ वीरता नहीं दिखाई जाती। फिर अगली पंक्ति में वो उसका कारण भी बताते हैं। वो क्या कहते हैं? बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम इन लोगों को वध करते हैं तो पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाएं तो हमारी अपनी बुराई होती है, हमारी अपकीर्ति होती है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, इसी वजह से अगर आप मारोगे भी तो मैं सम्मान के साथ तुम्हारे चरणों को ही छूंगा, तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। उसके बाद व्यंग्य में लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। कुलिस वज्र, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष, बाण, कुठार या कुल्हाड़ा ये सब बेकार में ही धारण किए हुए हैं। अब लक्ष्मण बार बार ऐसा कहते जा रहे हैं। परशुराम जी बच्चों बहुत क्रोध करने वाले व्यक्ति थे, बहुत क्रोधी व्यक्ति थे, तो ऐसे में डर लग रहा है सबको कि पता नहीं लक्ष्मण की ये बातें सभा में क्या अप्रिय प्रसंग घटित करवा दें। तो ऐसे में विश्वामित्र जी बीच बचाव करते हैं, वो बीच में बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, जो कुछ भी आपने अनुचित देखा है, कहा हुआ देखा है, जो बिलो की अनुचित कहे, अगर आपने कुछ भी अनुचित कहा हुआ देखा है तो हे महामुनि आप उसे क्षमा कर दो। क्षमहु, क्षमा करना। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। यह बात, विश्वामित्र की यह बात सुनकर भृगुवंश की मणि के समान जो परशुराम जी है, वे क्रोध के साथ, सरोष क्रोध के साथ, गिरा गंभीर, गिरा कहते हैं जुबान को, और गंभीर तो आप समझते ही हो।
तो ये सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंश की मणि जो परशुराम जी है वो गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। परशुराम जी कहते हैं, कौशिक कहा गया है बच्चों विश्वामित्र को। वो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद है यानी मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह कुटिल है, काल के वश में यानी इसकी मौत आने वाली है, और निज कुल घालकु अपने ही कुल को नष्ट करने वाला है। घालकु नष्ट करने वाला। भानु वंश राकेश कलंकु, इसने जन्म तो भानु वंश यानी सूर्य वंश में लिया है, लेकिन यह कलंकित चंद्रमा के समान है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, यह बिल्कुल निरंकुश है यानी इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, और यह इसके पास बुद्धि भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई संकोच है, किसी तरह की कोई शंका या कुछ नहीं है। ये बहुत वीर है। काल कवल होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अगर मैंने इसको सबक सिखाने की ठान ली तो यह एक क्षण में काल कवलित हो जाएगा, यानी एक क्षण में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं यह बात पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। खोरी यानी दोष। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम चाहते हो कि इसको बचा लो, इसको अलग कर लो, तो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें मेरा बल, मेरा क्रोध और ये सब बताकर इसे रोक लो। लेकिन लक्ष्मण कहाँ चुप रहने वाले थे? लक्ष्मण एक बार फिर बोल पड़े। लखन कहे उस मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारा जो ये सुयश है, जो तुम्हारा यश है, ये तो तुमने स्वयं ही कई बार वर्णन कर दिया। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, बरनी यानी वर्णन किया। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोक दुसह दुख सहु। वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण की, हे मुनि, तुम्हारा जो सुयश है उसको कौन नहीं जानता। तुमने स्वयं उसका कितनी ही बार वर्णन कर दिया है। अपने मुंह तुम आपन करने, तुमने अपने ही मुंह से अपनी करनियों को अनेकों बार अलग अलग तरीकों से वर्णित किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो एक बार फिर से कुछ कह दो। जनिरिस रोक दुसह सुख दुख सहु, मैं किसी प्रकार से अपना गुस्सा रोक कर ये जो सहन ना हो सकने वाला दुख है इसको भी सहन कर लूंगा। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। वो कहते हैं कि आप तो वीर व्रती हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, आपको गाली शोभा नहीं दे रही। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण की बातें बच्चों इस तरह की हैं कि वो बार बार विश्वामित्र के क्रोध की जो अग्नि है उसमें घी के समान है। जैसे हम यज्ञ में हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं तो आग और ज्यादा भड़क जाती, उसी तरह से लक्ष्मण भी बार बार ऐसी बातें परशुराम के साथ कर रहे हैं कि वो और अधिक गुस्से में आते जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप, विद्यमान नर पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो शूरवीर होते हैं
जो वीर लोग हैं वो समर का अर्थ है बच्चों युद्ध। जो वीर लोग हैं वो युद्ध भूमि में समर करते हैं यानी युद्ध करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, वे कहकर अपने आप के बारे में बताना नहीं जानते। इस तरह से वो अपने आप को नहीं बताते। विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथि प्रताप। लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो रणभूमि में अपने शत्रुओं को देखकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए ये 2। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम दूसरी अगली कड़ी में करेंगे। नमस्कार बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज तीसरा भाग हम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बहस चल रही थी। परशुराम क्रोध में कुछ बोलते हैं, लक्ष्मण उनको फिर हंसकर कुछ बोलते हैं और चिढ़ा देते हैं। दोनों की इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहु लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब येहु मरनिहार भा सांचा। कोशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कोशिक सील तुम्हारे। ना त यही काट कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं। आप तो ऐसा लग रहा है मानो आप काल को यानी मौत को बार बार आवाज देकर बुला रहे हैं। मानो आवाज देकर तुम उसे बुला रहे हो, मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा या अपना कुल्हाड़ा जो था वो एक बार फिर से सुधार कर संभाल लिया और बोले, अब जाने दे दोष मोह लोग। अब चाहे कोई भी मुझे दोष दे, लोग चाहे मुझे दोष दे, लेकिन कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य ही है। मैंने बच्चा समझकर, बच्चा देखकर इसको बहुत बचाया, लेकिन अब यह वास्तव में सच्चे अर्थों में मरने के ही लायक है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा करो। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बच्चे के गुण और दोष साधु लोग नहीं देखते। लेकिन परशुराम जी को बहुत क्रोध आया हुआ है। वो बोलते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र को वो कह रहे हैं कि सुनो कौशिक, मेरे पास यह इतना भयंकर कुठार है। मैं अकरुण यानी निर्दयी, करुणा नहीं करने वाला, कोही क्रोधी। मेरे हाथ में कुठार है, मैं निर्दयी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है, जो मुझे सामने से जवाब दे रहा है, मुझे उत्तर दे रहा है। इसके बावजूद अगर मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो हे कौशिक, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ। ना तो ये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अभी इसे यहाँ अपने कठोर कुठार से, कठोर अपने कुल्हाड़ी से मैं इसको काट देता और अपने गुरु के ऋण से बहुत थोड़े से परिश्रम से ही उऋण हो जाता। जब परशुराम जी ने यह बात कही तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। वो सोचते हैं कि परशुराम जी को पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो राम और लक्ष्मण को बहुत हल्के में आंक रहे हैं। वो मन में अपने इन्हीं भावों को किस तरह से प्रकट कर रहे हैं। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधीसु विश्वामित्र को कहा गया है,
विश्वामित्र ने अपने हृदय में, अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। एक मुहावरा है बच्चों कि सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है। यानी हमें जीवन में जैसा भी कुछ मिलता है या जो हम देखते हैं, हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। तो कहते हैं मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। आज तक जैसे योद्धा उनके सामने आए हैं, वैसा ही वो लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता कि ये अयमय खांड हैं। खांड शब्द के बच्चों दो अर्थ हैं। खांड, खांड तलवार भी है और खांड चीनी भी है, शक्कर, खाने वाली मीठी शक्कर जो होती। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये खांड तो हैं, लेकिन ये अय कहते हैं बच्चों लोहे को। ये लोहे वाला खांड है, यानी ये तलवार की तरह मजबूत है। ऊख गन्ने को कहते हैं, गन्ने से बनने वाली खांड की तरह नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। इस बात का अभी अजहु न बूझ अबूझ, मुनि को अभी इस बात के बारे में पता नहीं है। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो बार बार परशुराम जी को कुछ कह देते हैं। विश्वामित्र थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण फिर उनको कुछ न कुछ कह देते हैं। अभी फिर लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आपने माता और पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी ही उऋण होने का काम कर लिया था। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण अभी तक आप चुका नहीं पाए थे। इसको लेकर आपके मन में बड़ी चिंता है, सोच है, चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और इसीलिए आप ये सारा जो गुरु का ऋण है वो हमारे ही माथे पर निकाल रहे हो, हमारे ऊपर ही निकाल रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और ऋण इतना है और दिन बीतते जा रहे हैं तो आप पर तो ब्याज ही बहुत ज्यादा हो गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, फिर वो कह रहा व्यवहार की बात पर आ जाइए, बिजनेस की, व्यापार की बात पे आ जाइए। तुरंत देव में थैली खोली, अगर व्यवहार की बात पे आ जाइए, बताइए कितना ऋण है, मैं अभी अपनी थैली खोलकर सारा हिसाब किताब चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस प्रकार के कटु वचन सुनकर, कड़वे वचन सुनकर उन्होंने एक बार फिर अपना फरसा संभाल लिया और सारी जो सभा थी वो हाय हाय करके पुकारने लगी। लेकिन लक्ष्मण अब भी चुप नहीं हो रहे हैं। वो फिर उनसे कह रहे हैं कि भृगुवर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। हे भृगुवर, आप मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी या फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, राजाओं के दुश्मन सिर्फ ब्राह्मण समझकर ही आप बचे हुए हो, आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। शायद आपको कोई रणभूमि में, युद्ध भूमि में अच्छे वीर मिले नहीं हैं। द्विज देवता अपने ही घर में बढ़े हुए हैं, अपने ही घर में फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब तो सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित है, लक्ष्मण को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। रघुपति शयन ही लखन निवार, शयन संकेत से कह सकते हो। तो रघुपति यानी श्री राम ने भी अपनी आंखों के इशारों से लक्ष्मण को चुप रहने को कहा कि अधिक नहीं बोले, वो चुप हो जाए, उनको मना। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे, और इस प्रकार से इस बढ़ती हुई अग्नि को देखकर जल के समान शीतल वचन रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम ने बोले। बच्चों, जिस तरह से यज्ञ की अग्नि में हम आहुति डालते हैं, वैसे वैसे ही वह अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है और अधिक प्रचंड वेग से जलती है। उसी प्रकार लक्ष्मण भी इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि परशुराम जी का क्रोध और अधिक भड़क
रहा है, उनकी क्रोध रूपी अग्नि जो है वो बहुत ज्यादा भड़क रही है। उनको इस तरह से भड़कते हुए, उनको इतना गुस्से में देखकर रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले ताकि उस अग्नि को शांत किया जा सके। तो बच्चों, ये था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? क्या क्या कहा लक्ष्मण ने? सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने तब तो कभी भी क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष के लिए आप इतने क्यों नाराज हैं? आखिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? फिर उन्होंने कहा कि हमारी नजर में तो सारे धनुष एक समान हैं, इसी धनुष के लिए आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि ये तो पुराना धनुष था, इसको हमें तोड़ के करना भी क्या था, यह तो गलती से टूट गया है, राम का इसमें कोई भी दोष नहीं है। यही तर्क थे जो लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी को दिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम और लक्ष्मण दोनों का स्वभाव हमें बताना है। पहले राम की बात करते हैं। राम स्वभाव से बड़े कोमल हैं, बड़े विनम्र हैं, उनके मन में बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना है। वे अपने गुरुओं के सामने झुकना अपना धर्म मानते हैं। वे परशुराम जी के इतना क्रोधित होने पर भी अपने आप को उनका दास कहकर बोलते हैं और परशुराम जी को दिल को जीत लेते हैं। वो बहुत विनम्र हैं। अब लक्ष्मण की बात करते हैं। लक्ष्मण राम से बिल्कुल उलट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। वे बहुत उग्र हैं, उन्हें जल्दी क्रोध आ जाता है। उनकी जो जुबान है वो बहुत तेज है। वे अपने व्यंग्य वचनों से परशुराम जी को बार बार भड़का देते हैं। उनके कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी भड़क जाते हैं और लक्ष्मण को मारने को उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी सभा भी लक्ष्मण को कहने लगती है कि यह अनुचित है, ये ठीक नहीं है। तो राम और लक्ष्मण में यही फर्क है। राम बिल्कुल शांत विनम्र हैं, जबकि लक्ष्मण थोड़े उग्र स्वभाव के हैं और उनको बहुत जल्दी क्रोध आता है और वो जब तक जवाब ना दे लें वो रह नहीं पाते, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। बच्चों, ये आप खुद करोगे, ठीक है? जो भी प्रसंग आपको ठीक लगा है पूरी कविता में से, जिसमें आपको लक्ष्मण और परशुराम जी की आपसी बातचीत बहुत अच्छी लगी, उसके बारे में आप संवाद शैली में लिखें, जैसे एकांकी और ये होते उस तरह से। अगला प्रश्न, चौथा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर बताइए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या क्या कहा परशुराम जी ने अपने बारे में? उन्होंने कहा कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो अत्यधिक क्रोधी हैं और पूरा संसार ये जानता है कि वो क्षत्रिय कुल के दुश्मन हैं। उन्होंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है और यह भूमि उन्होंने ब्राह्मणों को भेंट कर दी है। उन्होंने सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस की भी बाहों को अपने फरसे से ही काट दिया था और उनका ये कहना है कि उनका फरसा इतना भयानक है कि उसके डर से माता के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? क्या विशेषताएं बताई?
लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी अपनी जुबान से स्वयं अपनी तारीफ नहीं करते, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके ही दिखाते हैं कि वो कैसे हैं, जबकि जो कायर लोग होते हैं वो सामने शत्रु को देखकर अपना प्रताप कहने लगते हैं, अपनी वीरता के बखान करने लगते हैं। अगला प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, एक बात तो सच है कि साहस और शक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके साथ विनम्रता की आवश्यकता होती है। अगर विनम्रता नहीं है तो साहस और शक्ति उद्दंडता का रूप ले लेते हैं, वह हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति हमें घमंडी लगता है। जैसे हमने लक्ष्मण को देखा, वो साहसी हैं, उनके पास शक्ति भी है, लेकिन वो परशुराम जी को कोई भी बात कहने से मानते नहीं। वो एक अपने कुछ भी बात वो परशुराम जी को कह देते हैं। इसी तरह से परशुराम जी भी साहसी हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी ही गाते रहते हैं, अपने ही बारे में सब कुछ कहते रहते हैं। तो दोनों ही हमें एक हद तक घमंडी या अक्खड़ लगते हैं। जबकि अगर राम को हम देखें तो राम साहसी हैं, राम के पास शक्ति भी है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत विनम्र है। बड़ों की लिहाज रखना या बड़ों के प्रति विनम्र होना, ये उनके स्वभाव में है। तो हमें राम सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सबका आदर करते हैं। अपने साहस और शक्ति को लेकर वो किसी प्रकार का घमंड नहीं करते। तो हमारा यह मानना है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर विनम्रता नहीं होगी तो साहस और शक्ति दिशाहीन हो सकते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। जब परशुराम जी बार बार लक्ष्मण को धमका रहे थे, अपना फरसा दिखाकर डरा रहे थे, तब लक्ष्मण ने हंसते हुए अत्यंत मृदुल वाणी में परशुराम जी से कहा कि आप बहुत बड़े मुनि हैं, बहुत वीर हैं, माने जाते हैं। इसी वजह से शायद आप मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, अपना हथौड़ा दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़बतियां को नाही जे तर्जनी देखे मर जाए। इसमें भी हम वही प्रसंग लेंगे कि परशुराम जी जब बार बार लक्ष्मण को धमका रहे थे, अपनी वीरता के गुणगान कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने ये कहा कि ठीक है, आप बहुत वीर हो, साहसी हो, लेकिन हम भी कोई कुम्हड़बतियां नहीं है जो एक तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएंगे। मैंने भी आपको जो कुछ कहा है वो आपके सरासन, बाण, कुठार ये सब देख कर ही कहा है। यह देखकर कि हाँ, यह व्यक्ति वीर है, तो मैं इसको चुनौती दे सकता हूँ। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। जो परशुराम जी बार बार लक्ष्मण और राम को धमका रहे थे और कह रहे थे कि वो 1 मिनट में उनको मार देंगे, 1 पल में उनको समाप्त कर देंगे, तब विश्वामित्र अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को शायद पता नहीं है कि ये बालक दिखने में जैसे सुकुमार है, कोमल है, वो वैसे नहीं है, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली है। अब तक जिस प्रकार के लोगों से मुनि का वास्ता पड़ा है, जो कमजोर राजाओं से उनका वास्ता पड़ा है, शायद वे उसी प्रकार का इन राजकुमारों को भी समझ रहे हैं, जबकि वो ऐसे नहीं है। फिर उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि खांड, एक खांड है जो लोहे से बनता है यानी तलवार, और एक खांड है जो ईख से बनता है, ईख यानी गन्ना, वो है चीनी। तो वो कह रहे हैं कि ये खांड हैं, लेकिन ये लोहे से बनी हुई खांड है, ये ईख वाली खांड नहीं है, और मुनि को अब तक इसके बारे में पता नहीं है। अगला प्रश्न,
पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी की कैसी भाषा है? इसको लिखिए बच्चों कि तुलसी की जो काव्य भाषा है वो बहुत मधुर है, उनकी भाषा रस की खान है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला लिखोगे आप कि उन्होंने चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। और जितने भी तुलसीदास जी की लिखी गई रचनाएं हैं उनको गाया जा सकता है, वो संगीत में बांधी जा सकती हैं। और उन्होंने संगीत को या भाषा को कोमल बनाने के लिए उसमें कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियां प्रयोग में लाई हैं। इसके अलावा उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हो बच्चों। इस पूरी कविता में आपको बहुत से अलंकार के उदाहरण मिलेंगे। जैसे एक तो अंतिम जो हमने दोहा पढ़ा था उसी में आपको रूपक और उपमा दोनों अलंकार मिलेंगे। जैसे लखन उतर आहुति सम, ये उपमा हुआ। इसी तरह से रघुकुल भानु था जो, तो उसमें या कोप कृसानु है, उसमें रूपक अलंकार है। इसी तरह से उत्प्रेक्षा का उदाहरण है कि तुम तो काल हांक जनु लावा, रूपक है भानु बंस राकेश कलंकु। और अनुप्रास तो बेटा इसमें किसी भी कविता में किसी भी पंक्ति में आप ढूंढ सकते हो। मैं एक दो उदाहरण आपको बता देती हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, इसको ले सकते हैं। और चाहो तो आप इसमें यहाँ से भी देख सकते हो। अजहु न बूझ अबूझ, बूझ अबूझ में अनुप्रास है। हृदय हसी में अनुप्रास है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति है। मुनीस महाभटमानी में अनुप्रास है। ये अनुप्रास के उदाहरण हैं। रूपक का उदाहरण आपको बताया था मैंने, भानु बंस राकेश कलंकु और रघुकुल भानु। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। बेटा ये उदाहरण आप ढूंढिए, कहाँ कहाँ लक्ष्मण और परशुराम जी व्यंग्य में बात करते हैं, किस तरह की बातें कहते हैं। आपको उन्हीं में से 2-3 उदाहरण यहाँ पर देने हैं और उससे ये स्पष्ट करना है कि हाँ ये पूरा प्रसंग ही व्यंग्य से भरा हुआ है। बेटा 10वां प्रश्न है, बालक को बोली बधो नहीं तो ही, अनुप्रास हुआ। उसके बाद तुम तो काल हांक जनुलावा, जनुलावा में उत्प्रेक्षा है। बार बार में पुनरुक्ति भी है। लखन उतर आहुति सरिस, आहुति के समान यहाँ उपमा है। कोप कृसानु में रूपक है। जल के समान में उपमा है और रघुकुल भानु इसमें रूपक है। अब रचना और अभिव्यक्ति की भी बात कर लेते हैं बच्चों। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, कभी कभी यह सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। आपको क्या लगता है बच्चों कि क्रोध क्या हमेशा नकारात्मक ही होता है या कभी कभी सकारात्मक भी होता है? हम अगर बात करें तो क्रोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता। अगर आप देखोगे क्रोध में आकर किसी बात को देखते हैं, हम किसी चीज पर हमें क्रोध आता है तभी हम
हमारे अंदर क्रोध की वजह से संघर्ष की भावना आती है। जैसे कि अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते थे तो लोगों को क्रोध आया और क्रोध की वजह से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसी तरह से अगर हम शांत ही बने रहेंगे तो कोई भी हमें कुछ भी कह जाएगा। क्रोध की आवश्यकता होती है। अगर कोई अनुचित बात हमें कह रहा है तो हमें अपना क्रोध भी दिखाना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब लंका पर चढ़ाई राम को करनी थी तो उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र की पूजा की थी, शक्ति पूजा की थी, लेकिन उन्होंने समुद्र से भी यह आग्रह किया था कि वो रास्ता दे दे ताकि वो लंका तक पहुंच सके। लेकिन समुद्र ने मना कर दिया, समुद्र ने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन तक राम वहां बैठे रहे और अंत में उन्होंने क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया कि वो समुद्र को सुखा देंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो समुद्र स्वयं उनके पैरों में आकर पड़ गया और माफी मांगने लगा। तो इस प्रसंग से भी हम जान सकते हैं कि अगर हम क्रोध नहीं दिखाते हैं तो लोग हमें कमजोर समझते हैं। तो कभी कभी क्रोध दिखाना भी पड़ता है और वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता, वह सकारात्मक भी होता है। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अब बच्चों, विशेषताओं में कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छाइयों पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा और बुराइयों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहेंगे। अगर किसी प्रकार की बुराई है तो उसे आराम से बता सकते हो कि इसमें मेरे मित्र में ये कमी है। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। ये बच्चों आप अपने मन से, अपनी कल्पना से कुछ भी लिखेंगे और उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। ये बच्चों आप सोचो कि कब ऐसा हुआ था कि आपने किसी गलत चीज का विरोध किया था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? वही अवध का जो क्षेत्र है वहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न बच्चों। इस तरह से हमारा पाठ पूरा होता है। ये सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार इसको आप पढ़ोगे, सुनोगे, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये भाषा आप लोगों की ज़्यादा परिचित नहीं है। आप इसको ध्यान से पहले पूरे जितने पद्यांश थे आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद आप प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।